और एक तीसरा गुण है वाक्पटुता का। वाक्पटुता यानी बोलने की कला, बोलने की शैली। बोलना आ जाए तो परिवार में कभी बिखराव नहीं होगा, और यदि बोलना ना आवे तो परिवार में एक दिन बिताना मुश्किल हो जाता है। हमारी वाणी ही सारा खेल कराती है। ये वाणी बड़ी खतरनाक है। इसके दो काम है, एक तो खाने के स्वाद लेने के और दूसरा बोलने के। स्वाद का विषय तो व्यक्तिगत है, पर बोलने वाला विषय व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। शस्त्र का प्रहार व्यक्ति बर्दाश्त कर लेता है, पर वाणी का प्रहार कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। दुनिया में आज जितने मानसिक रोग हुए हैं, आप कभी भी उनके जीवन के अंतराल में झांक करके देखना। यदि कोई शुगर का, यदि कोई ब्लड प्रेशर का, यदि कोई हार्ट अटैक का पेशेंट हुआ है, तो वो कभी न कभी किसी न किसी अपने के द्वारा कहे गए कटु शब्द के घात के कारण उसके भीतर ये रोग आया है। कोई उसका अपना कुछ ऐसा शब्द बोल देता है। कभी कोई जानबूझ करके बोलता है, कभी कोई अनजाने में बोलता है। अनजाने में बोले तो वो क्षम्य है, पर जानबूझ करके बोल दे तो वो अपराध हो जाता है। ये अपराध है जानबूझ करके बोलना। और आप इसकी वैज्ञानिकता को भी आप देखिए। आप अपने घर जाइएगा और एक शीशा लीजिएगा, शीशा लेकर के आप अपने ओठों को देखिएगा। ये ऊपर वाला ओठ का जो डिजाइन है ना, ये बिल्कुल धनुष जैसा है कि नहीं? देखो कुछ लोग सोचने लगे, जब कभी देखा होगा अपने ओठों को तो याद कर रहे हैं कि हाँ कैसा है, हाँ ऐसा ही है ना। ऊपर से धनुष का डिजाइन बना हुआ है। हंसते हुए मत देखना, नहीं धनुष धनुषा हो जाएगा। कंट्रोल करके देखना, केवल ऐसा ऊपर वाला यूं डिजाइन बना हुआ है, और नीचे वाला जो है ना, ये धनुष की रस्सी है, प्रत्यंचा है। पूरा सिस्टम ये धनुष जैसा ही है, और इसके बीच में जो जीभ है वही तीर है, और ये मुंह आपका तरकस है। एक बार ये तीर चली तो किसी के भी हृदय को भेद करके निकल जाएगी। इसको तो ब्रह्मास्त्र भी नहीं काट सकता। दुनिया में सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पर मैं कहता हूं कि ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र जिह्वास्त्र। यह बड़ा खतरनाक अस्त्र है, जिह्वा का अस्त्र। ये जीव रूपी तीर जब चलता है तो अच्छे अच्छों को भेद करके निकल जाता है। ऐसा है ये जीव। तीर से लगे हुए घाव को फिर भी ठीक किया जा सकता है, जीव से लगे हुए घाव को ठीक करना बड़ा मुश्किल है। जाने तो इसलिए मधुर बोलिए, मीठा बोलिए, कम बोलिए। किसी दार्शनिक ने लिखा है कि यदि एक वाक्य बोलने की बजाय एक शब्द में काम चल जाए तो एक शब्द में काम चला देना चाहिए। अगर एक शब्द बोलने की बजाय एक अक्षर से काम चल जाए तो उससे काम चला लेना, और अगर एक अक्षर बोलने की बजाय इशारे से काम चल जाए तो इशारे में ही बात कर लेना। जितना कम बोलोगे उतना अच्छा बोलोगे। ये भी सिद्धांत अधूरा ही है, कोई गारंटी नहीं है कि जो कम बोले वो अच्छा ही बोले। कभी कभी कम बोलने वाले तो भैया ऐसा बोल जाते हैं कि इससे अच्छा वो ज्यादा बोलते तो ठीक रहता है। इसलिए हम सोच कर बोले, समझ करके बोले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन प्रसन्न हो जाए,
मन आनंद से भर जाए। अपनी वाणी को सुंदर बनाइए, सोच समझ करके बोलिए। अगर हम सोच समझ करके बोलना शुरू कर दें तो हमारा परिवार सुंदर बन जाएगा। जिस भी परिवार में अलगाव होता है उसमें वाणी बहुत बड़ा खेल करती है, ये जान लीजिएगा। बात शुरू में तो बहुत छोटी सी होती है, पर ये जवानी उस बात को इतना बड़ा कर देती है कि फिर वो संभालते नहीं बनता। इसलिए भैया सोच समझ करके बोलिए। आगे वाक्पटुता के पश्चात एक और सूत्र है रसमयता का। वाक्पटुता से पहले था ना ऋजुता, यानी सरलता। जीवन सरल होना चाहिए, जीवन सहज होना चाहिए। परिवार में सरलता बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने आप को सरल बना लें, सहज बना लें, शालीन बना लें, तो हमारा परिवार कभी नहीं बिखरेगा। परिवार बिखरता है तब जब जीवन में दिखावटीपन आ जाता है, जीवन में बनावटीपन आ जाता है, जीवन में मिलावटीपन आ जाए। और जाहिर सी बात है, जहां मिलावट है वहां बनावट होगी, जहां बनावट है वहां दिखावट होगी, जहां दिखावट है वहां सजावट होगी, और जहां सजावट है वहां रुकावट भी होगी। रुकावट भी होगी भैया, पता ना चल जाए। इसलिए मिलावटीपन से बचिए, सजावट से बचिए, दिखावटीपन से बचिए। अगर ये दिखावा खत्म हो जाए, हम जैसे हैं वैसे ही बन करके रहें, तो परिवार कभी बिखरने वाला नहीं है। भगवान ने अगर सांवला बना दिया तो गोरा बनने के पीछे काहे पड़े जाते हैं हम? कौन सी उपलब्धि हासिल कर लेंगे गोरा बन करके? आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जिन भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं वो सांवले ही थे, राम जी की कथा सुनते हैं सांवले ही थे। बुरा मत मानना, पर हम देखते हैं कि बनावटीपन कहां से कहां तक पहुंच गया। जिनकी आंख छोटी है वो लोग आंख को बड़ी करने का भी उपाय निकाल लेते हैं। सब ऐसा ऐसा टेक्निक आ गया, वो ऊपर आर्टिफिशियल पुतली भी लगने लगी है। शादियों में वो नेल भी ऐसा आ गया आर्टिफिशियल, नाखून को भी बड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमने तो बड़े नाखून भैया रामायण सीरियल में ही देखे थे। एक देखा था बड़े नाखून वाली जो हनुमान जी को रास्ते में मिली थी। हमने देखा था वो बड़ी बड़ी आंख वाली और खूब लिपस्टिक चबा चबा करके खाने वाली। तो ये लोग तो रामायण सीरियल में दिखाई पड़ते हैं। हम लोग ऐसा बनने के चक्कर में हमारे कभी कभी ये बनावटीपन हमारे परिवार को तोड़ देता है, दिखा देता है। ये बनावटीपन केवल महिलाओं में हो ऐसी बात नहीं है, ये बनावटीपन पुरुषों में भी होता है। पुरुषों में भी बहुत बनावटीपन है। हमारी औकात 50 पैसे की होती है, भले हमको कर्ज लेना पड़े, पर हम समाज में अपनी औकात 5 रुपए की दिखाना चाहते हैं। भैया हम गरीब हैं तो हैं, हम अमीर हैं तो हैं, अब प्रारब्ध में हमारे हैं तो हम क्या करें? फिर हमें अपने आप को अमीर दिखाना क्यों? हमारे पास अगर फटे कपड़े हैं तो हैं। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं। रेमंड कंपनी का मालिक पहली बार विदेश गया। आजकल तो वो वृद्धाश्रम में है। वो पहली बार विदेश गए और वो हाफ पैंट पहन करके गए। उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सर अब हम लोग फॉरेन जाने वाले हैं, थोड़ा कुछ अच्छा पहन लेते। तो उन्होंने कहा किसके लिए अच्छा पहन लें? फॉरेन में 2 तरह के लोग होंगे, एक वो होंगे जो ये जानते होंगे कि मैं कौन हूं, एक वो होंगे जो जानते ही नहीं होंगे कि मैं कौन हूं। जो जानता होगा कि मैं रेमंड कंपनी का मालिक हूं तो उसके सामने सज धज कर जाने की क्या जरूरत हो, उसको तो पता ही है कि मैं मालिक हूं। और जो जानता ही नहीं होगा कि मैं कौन हूं, उसके सामने सज धज कर जाने की क्या जरूरत? मैं कितना भी पहन लूं उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं। इंसान की कीमत उसके वस्त्र से नहीं होती,
इंसान की कीमत उसके चरित्र से होती है। स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो उन्होंने भगवा नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी अंग्रेजों की सभा में गए तो आधी धोती ही पहन करके गए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर खादी का वस्त्र ही धारण किया था, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कपड़ा उन्होंने नहीं लिया। ये क्या था? ये मिलावटीपन नहीं था, ये बनावटीपन नहीं था। जीवन में मिलावटीपन नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने भीतर अगर मिलावटीपन ले आए कि भाई बहुत बड़े कथावाचक हो गए, हमसे कोई मिल नहीं सकता, हमसे टाइम लेकर के आओ, हम मोबाइल नंबर नहीं देंगे, तब तो हो चुका कल्याण। लोगों की नजर में होगा कि हाँ बहुत बड़े हैं, ये है वो है, तमाम नाटक नौटंकी, पर उतना मजा नहीं आता जो मजा अपनों के बीच में रहने का है। ठीक है, कोई बड़ा नहीं समझेगा, है ही नहीं है तो समझेगा कहां से। एकदम साधारण बनकर के रहिए तो जीवन का आनंद ले पाएंगे, और जरा सा अपने आप को दिखाने का प्रयास करेंगे तो जीवन बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जीवन में मिलावटीपन नहीं होना चाहिए। ये ऋजुता यानी सरलता, सहजता। शूर्पणखा रूप बदल करके आई थी राम से मिलने, लेकिन शबरी ने कोई रूप नहीं बनाया था। शबरी जैसी थी, शबरी वैसी ही आई। शूर्पणखा ने आकर के कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, और भगवान ने शूर्पणखा की ओर देखा तक नहीं है। शबरी ने कोई मिलावट नहीं की थी, शबरी ने केवल और केवल झूठे पैर ही रखे थे, वही भगवान को समर्पित कर दिया। शबरी का उद्धार हुआ, लेकिन शूर्पणखा का उद्धार नहीं हुआ। हम जैसे हैं वैसे ही बनकर के भगवान के पास जाएं तो जीवन सरल बन जाएगा, जीवन आनंद बन जाएगा। और एक तीसरी चीज, एक चौथी चीज है साथियों, रसमयता यानी प्रेम होना चाहिए। जीवन में प्रेम होना चाहिए, ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। यदि आपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम किया तो वो प्रेम निरर्थक हो जाता है, वो प्रेम कलह का कारण बनता है। क्योंकि स्वार्थ से भरा प्रेम अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है, और उम्मीद पूरी नहीं होती तो मन में दुख होता है। दो भाइयों की बड़ी सुंदर कथा याद आती है कि दोनों भाई खेत में मेहनत करते थे, एक साथ खेती करते थे। उनके खेतों में अनाज हुआ, अनाज को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के पश्चात छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया आप भोजन करके आइए, तब तक मैं अनाज की देखभाल करता हूं, आप करके आ जाएंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा करने। मजे की बात यह है कि जब वो भोजन करने गए तो छोटे भाई ने सोचा मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ है, बड़े भैया की शादी हो गई है, घर में बच्ची है, बहुत सारा कामकाज है, बहुत खर्चे हैं, और उन खर्चों के नाते बहुत सारे आर्थिक दबाव भी रहते हैं भगवान के ऊपर, हमारे भाई साहब के ऊपर। तो छोटे भाई ने एक बड़ा सुंदर काम किया, और उन्होंने बड़ा सुंदर काम ये किया कि अपने अनाज में से 10 बोरी अनाज निकाल करके बड़े भाई के अनाज में मिला दिया। बड़ा भाई भोजन करके आया। जब वो भोजन करके आया तो छोटा भाई भोजन करने गया। छोटा भाई भोजन करने गया तो बड़े भाई ने सोचा कि ये मुझसे छोटा है, पूरी जिंदगी इसकी पड़ी हुई है, और पूरी जिंदगी में अभी इसे बहुत कुछ करना है, इसे पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, मेरा तो घर बस चुका है, जैसे तैसे काम चल जाता है। बड़े भाई ने भी अपने अनाज की 10 बोरी निकाल करके छोटे भाई में मिला दिया, और जैसे ही मिलाया वैसे ही आप विश्वास नहीं करोगे, अनाज तो किसी भाई का कम नहीं हुआ, लेकिन उनका आपस में प्रेम बढ़ गया, उनका आपस में भाव बढ़ गया, उनका आपस में सम्मान बढ़ गया, उनका आपस में समर्पण बढ़ गया, उनका आपस में विश्वास बढ़ गया। ये विश्वास, ये समर्पण, ये त्याग, ये प्रेम जिस परिवार में हो वो परिवार धरती का स्वर्ग बन जाता है।
इसलिए हम अपने परिवार में पवित्रता, हम अपने परिवार में परिपक्वता, हम अपने परिवार में सरलता, हम अपने परिवार में रसमयता का संचार करें तो वो परिवार धरती का स्वर्ग है। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाए है। पिता पुत्र पति पत्नी भाई, भाई में हो प्यार जहाँ, भाई में हो प्यार जहाँ। देवरानी और जेठानी में हो प्रेम पूर्ण व्यवहार जहाँ, प्रेम पूर्ण व्यवहार जहाँ। हो सास बहू भाभी व ननद में नहीं कभी तकरार जहाँ, नहीं कभी तकरार जहाँ। ऐसे परिवार बना करके, ऐसे परिवार बना करके घर घर में स्वर्ग बुलाना है। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। जिस ग्राम नगर में वास करो, उसको आदर्श बनाओ तुम। जिस ग्राम नगर में वास करो, उसको आदर्श बनाओ तुम। दुर्गंध गंदगी दूर हटा, विद्या घर घर फैलाओ तुम। दुर्गंध गंदगी दूर हटा, विद्या घर घर फैलाओ तुम। कर दूर रूढ़ियाँ कुरीतियाँ, कर दूर रूढ़ियाँ कुरीतियाँ। जग में नवजोत जगाओ तुम, जग में नवज्योति जगाओ तुम। अज्ञान हटा कर इस जग का, अज्ञान हटा कर इस जग का। फिर से आलोक जगाना है। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को